कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण आपका कृष्ण दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे इस वीडियो को लगातार देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक करते हैं। उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम चाहते हैं इस ज्ञान के रहस्य को जन जन तक पहुंचाया जाए। अपने साथ लेके किसी को नहीं जाना। यदि सब पहुंचे और उसका लाभ उठा सकें तो उसका आनंद ही कुछ होगा। आप भी दे के देखिए, क्योंकि हम जो देते हैं उसमें जो आनंद है वह लेने में नहीं होता। पिछले एपिसोड में माता लक्ष्मी के कुछ उपाय हमने दिए थे। आज कुछ रहस्य और आपको एक महत्वपूर्ण एक मंत्र आज हम देना चाहते हैं। यदि आप उस मंत्र को नियम से करेंगे फिर उसका फल देखेंगे, लेकिन उसकी पहले जड़ पेड़ फिर फल। चल गया देना, जो हमने आपसे कहा देना, दान एक दुनिया में इस मृत्यु लोक में एक ही सबसे बड़ा साधन है देना। यदि हम देना सीख जाएं तो जीवन में हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। हम बदले में लेने की भावना रखते हैं, इसलिए हम सबसे ज़्यादा दुखी होंगे। आप केवल देना चालू करिए। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा कि कर्ण जैसा दानी नहीं, आज भी इतिहास में उसका नाम लिया जाता है कि कर्ण जैसा कोई दानी नहीं। लेकिन कर्ण जब महाभारत युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए और एक कथा के अनुसार जब वह धर्मराज के पास पहुंचे तो उनको भोजन में सोना दिया गया, गोल्ड। क्यों? क्योंकि वह प्रतिदिन 1 मन सोना दान करते थे, तो भोजन में उनको सोना दिया गया। जब उनने धर्मराज से कहा कि भाई सोना थोड़ी खाया जाता है, सोने का हम क्या करेंगे, जो हमारे पास था हमने धरती पे दिया। तब धर्मराज कहने लगे इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जो धरती पर दान करते हैं वह ही यहाँ उनको मिलता है। तब कर्ण ने कहा अब हमारी स्थिति, हमारी जीवन की परिस्थिति ऐसी थी कि ना इतना हमें कोई ज्ञान देने वाला था, ना कुछ था, तो हम कहाँ से लाते इस ज्ञान को। तो आप भगवान से प्रार्थना करें और मुझे कुछ समय फिर से दें कि मैं पृथ्वी पर जाऊं और पृथ्वी पर जाकर मैं दान कर सकूं, जिससे इस सृष्टि से मुक्त हो सकूं। तब भगवान की प्रेरणा से उनको 15 दिन का समय दिया गया और कर्ण 15 दिन पुनः धरती पर वापस आए। जो लोग वृंदावन गए हैं तो वो जरूर गए होंगे। वृंदावन में एक स्थान है रमण रेती। उस रमण रेती में जहाँ राधा कृष्ण मिला करते थे, 15 दिन नियम से 24 आवर्स 24 घंटे कर्ण ने केवल भोजन का दान किया है। और फिर पुरानी बात, चावल, वहाँ खिचड़ी दान, दाल चावल दान यह किया है। एक अनन्य भंडारा करवाया उसने। और रमण रेती में जो भी जाते हैं वह इस चीज़ को जानते होंगे कि वहाँ जाके जो वहाँ रेत है उस पे भक्तगण जाते हैं और लोटा करते हैं, क्योंकि वहाँ भगवान राधा कृष्ण रमण करते थे, इसलिए उस क्षेत्र का नाम रमण रेती पड़ा। और आज भी प्रैक्टिकल रूप में आप कभी रमण रेती पहुँचे वृंदावन में, तब आप देखेंगे कि वहाँ पर आज भी भंडारा चालू है। उसके बाद ही कर्ण मुक्त हुए थे। तो आप सबसे एक निवेदन है, आप लोग करते हैं फिर भी उसमें उपाय करिए कि महीने में 3 बार, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन तीनों में आप ब्राह्मण को दान जरूर दिया करें। यदि इन 3 तिथियों में आप दान करते हैं, वह दान अनेक गुना होकर आपको मिलेगा और आपके आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। चलिए अब मुख्य उद्देश्य पे चलते हैं, उस लक्ष्मी जी के उपाय और लक्ष्मी जी का मूल कारण। रामायण में इसका बहुत अच्छे से वर्णन दिया गया है, लेकिन लोग बाग रामायण को एक कहानी की तरह देखें। रामायण को अभी तक कोई समझा नहीं है, इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा है कि रामायण 7 कोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण को यदि 1 करोड़ बार भी पढ़ा जाए तो आप रामायण को नहीं समझ पाएंगे, राम को नहीं समझ पाएंगे।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मी जी के उपाय के लिए चलते हैं। और रावण संहिता में रावण एक गरीब ब्राह्मण था। यह धन के स्वामी कुबेर उसके सौतेले भाई थे। जब वह बैठे अपने झोपड़ी के बाहर बैठा, ओम नमः शिवाय, शुरू से शिव भक्त था, तपस्या करता था, तो एक दिन उसने देखा कि धन के स्वामी कुबेर पुष्पक विमान में से ऊपर से उड़ते हुए चले गए उस झोपड़ी में से। रावण उठा, दौड़ा, बड़े भैया बड़े भैया बड़े भैया, लेकिन वह धन के स्वामी और यह रावण के गरीब ब्राह्मण धन के स्वामी नहीं रुके और वहां से चले गए। ये वही पुष्पक विमान है जो भविष्य में जाकर रावण ने कुबेर से छीना था, जो रामायण में जिसका वृतांत था। फिर शिव तपस्या करने के बाद, भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद शिव जी से पूछा है रावण ने कि मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, जिससे मैं अनेक धन इकट्ठा करके इस सृष्टि पे राज कर सकूं। तो भगवान शिव ने रावण को भोग लक्ष्मी के बारे में बताया, और वह भोग लक्ष्मी आज दुनिया उसके पीछे भाग रही। वह भोग लक्ष्मी का उपाय क्या था कि भोग लक्ष्मी की यदि तुम उपासना करोगे तो भोग लक्ष्मी ही तुम्हें प्राप्त होगी। और भोग लक्ष्मी की पूजा होती है उल्लू पर बैठकर। जो उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी की पूजा होती है वह आपके जीवन में भोग दिलाती है, लेकिन कई संकटों को भी लेकर आती है। इसलिए आपने देखा होगा माता लक्ष्मी के साथ हमेशा गणेश जी और सरस्वती जी विद्यमान रहती हैं। क्यों? लक्ष्मी आ जाए तो उसे बुद्धि द्वारा ही संभाला जा सकता है, और माता सरस्वती के ज्ञान द्वारा ही संभाला जा सकता है, सदुपयोग किया जाता है। नहीं तो लक्ष्मी तो चंचला है, चपला है, वह स्थान छोड़ देती है और उसमें समय नहीं लगता। तो रावण को भोग लक्ष्मी द्वारा मिला, भोग लक्ष्मी द्वारा संपूर्ण सुख उसने उठाए। इसी तरह सोने की लंका बनी, ये सब आप सब लोग जानते हैं। अब मुख्य चलते हैं हम राजा दशरथ की ओर, अयोध्या। अयोध्या में एक कथा के अनुसार राजा दशरथ का युद्ध कैकेयी राजा से हुआ था। कैकेयी माता कैकेयी के पिताजी थे। कैकेयी से जब युद्ध हुआ, उस युद्ध को लड़ते लड़ते राजा दशरथ जी का संपूर्ण धन नष्ट हो गया था। उनके पास धन नहीं बचा। अब युद्ध विजय करना था, लेकिन धन ना होने की वजह से जब राजा दशरथ परेशान हुए और उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, तो वशिष्ठ जी के पास लक्ष्मी मंत्र था, जिसके कारण लक्ष्मी का जाप वह निरंतर करते थे और उनको कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा हम आपको धन देते हैं, और वशिष्ठ जी ने बहुत सारा धन दशरथ जी को दिया। तो दशरथ जी अचंभित हुए कि एक गुरु के पास, एक साधु के पास इतना धन कैसे आया। तब उन्होंने वह एक मूल मंत्र दिया जो हम आपको आगे बताएंगे। उस मंत्र के द्वारा फिर उस धन से इनने राजा कैकेयी से युद्ध लड़ा, जीता। बाद में कैकेयी जी से उनकी शादी हुई, जो कथा में सब लोग जानते हैं। वह मंत्र फिर राजा दशरथ ने पूछा वशिष्ठ जी से। तो वशिष्ठ जी ने कहा यदि इसको आप प्रतिदिन एक माला मतलब 108 बार करते हैं तो आपका महल भी अयोध्या का सोने का हो जाएगा। और वह हुआ। राजा दशरथ ने नित्य उस मंत्र की एक माला करना जाप किया, यह कथा में लिखा हुआ है। तब जाके भगवान की कृपा हुई और भगवान उनके घर पधारे और माता लक्ष्मी उनकी बहू बनकर आई। छोटे छोटे वृत्तांत हैं रामायण के, लेकिन बहुत बड़े गुण रहस्य हैं। वह मंत्र हम आपको आगे देने वाले हैं। तो माता लक्ष्मी को संभालने के उपाय भी हमने आपको बताया। अब एक मुख्य कारण पे चलते हैं, बहुत छोटा सा है। आप पहले दैनिक क्रियाओं में लाइए कि लक्ष्मी जी हमें प्राप्त कैसे हो। हम कर्म करते हैं लेकिन लक्ष्मी से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि जब तक दिशा सही नहीं होगी उसका परिणाम और फल सही नहीं होगा। दिशा, आप सुबह उठते ही साथ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, उठते ही साथ सबसे पहले आप ब्रश करते हैं।
आप चाहते हैं कि हमारे घर में अटूट संपत्ति रहे, माता लक्ष्मी की कृपा रहे, तो ब्रश हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चालू करिए। प्रथम कार्य आपका। स्नान करते समय भी मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। भोजन करते समय यदि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे बरसने लगती है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें आप उत्तर दिशा की ओर। चौथा, लक्ष्मी आती है लेकिन निकल जाती है। हम लोग बहुत से कारण बताते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण हम आपको बता रहे हैं। हमारा देश भारत देश हमेशा आप देखेंगे भूगोल में पूर्व दिशा में है। तो खास तौर से ब्राह्मण और ब्राह्मणों में हमारे भारत के अनेक रहने वाले हर जाति वर्ग धर्म के लोग इन सब से संबंधित है यह पूर्व दिशा। यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर मूत्र त्याग करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी निकल जाएगी, निकलने के 10 रास्ते बना लेगी। क्योंकि भारत का सूर्य कभी नहीं डूबा। उस भारत का एक मतलब होता है भास्कर रथ, जिसका सूर्य कभी नहीं डूबता। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, फिर आप अपने जीवन में अंतर देखिए। तब आप कहेंगे कि हाँ, यह जो हुआ और मैंने जो किया इसका परिणाम आपको अगले 15 दिन के अंदर मिलेगा। मंत्र हम आपको दे रहे हैं, तो इसके पहले छोटी छोटी इन चीज़ों को संभाल लीजिए। यदि आप इनको संभाल लेते तो आपका जीवन धन्य हो जाए। इसलिए महत्वपूर्ण पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते अब हम आगे चलते हैं कि आगे अब एक छोटी सी कथा, अभी थोड़ा सा समय है, एक छोटी सी कथा। आपने जैसा कर्ण का वर्णन सुना, इसी प्रकार एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान के चरण दबा रही, और चरण दबाते जब दबाते अचानक हंस पड़ी। तो भगवान ने आंखें खोली, कहा देवी आप मुस्कुरा क्यों रही हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं प्रभु। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा बताइए क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहले प्रभु कुछ नहीं। अरे उन्हें बताओ तो माता लक्ष्मी कहती हैं प्रभु अभी तक 3 युग निकले, सतयुग त्रेता द्वापर, आप आते रहे और हम आपके पीछे 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 चलते रहे। लेकिन अब ये कलयुग जो चौथा युग आया है, इसमें मैं आगे रहूंगी आप पीछे रहेंगे। भगवान ने कहा कैसे? पहले चलो हम दिखाते हैं धरती पे। तो भगवान माता लक्ष्मी के साथ धरती पर आए। तो लक्ष्मी जी सबसे पहले उनको लेके गई, जो बड़े बड़े कहना चाहिए बिल्डिंग्स होती हैं, उनके पीछे जो कचड़े घर बने रहते हैं, वहाँ पर लोग बाग अपने खिड़कियों से झूठन डाल रहे हैं, बचा हुआ खाना डाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं। उस कचड़े घर पे जाके खड़े हुई और लक्ष्मी जी ने भगवान को दिखाया, देखो प्रभु। तो वहाँ पर उस गली में रहने वाले कुछ गरीब बच्चे जो कपड़े तक नहीं पहने, बेचारे नंगे पुंगे बच्चे गए और उस झूठन में से उठा के भोजन कर रहे थे। जो भी बच रहा है साफ कर रहे हैं और खा रहे हैं। तो माता लक्ष्मी कहती हैं देखो प्रभु, मैं यहाँ नहीं रहती और मैं जहाँ नहीं रहती वहाँ ये हाल होता है। तो भगवान कहते हैं ये तो है, जहाँ आप नहीं रहोगी तो वहाँ तो यह हाल होगा। चलिए आप हमारे साथ। तो लक्ष्मी जी लेके गई एक सेठ के यहाँ, जहाँ नौकरों की लाइन लगी हुई है। सेठ जी आराम से लेटे हुए हैं, इशारों पे काम हो रहा है, पैसे धन संपदा खाना पीना सब संपूर्ण सुख जहाँ है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं देखिए प्रभु, यहाँ मैं रहती हूँ और यहाँ रहने के कारण देखिए यहाँ संपूर्ण सुख है। तो भगवान कहते हैं ये बात तो सही है, जहाँ आप रहोगे वहाँ संपूर्ण सुख होंगे। उन्होंने कहा अब आप हमारे साथ चलिए। तो लक्ष्मी जी लेके पहुंची हैं तीसरा शमशान की ओर। एक मिट्टी जा रही थी, एक आदमी मरा हुआ है, उसका बच्चा हाथ में वो मटका लिए चला जा रहा है। पीछे से लोग पैसा उठा के डाल रहे हो, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलते चले जा रहे हैं। हवा में लक्ष्मी जी आई और उन्होंने दिखाया कि देखो प्रभु ये कहाँ जा रहे हैं और अभी देखिए ये कहाँ जाएंगे। माता लक्ष्मी ने ऐसा हाथ किया और हाथ करने से सोने की मोहरों की बरसात होने लगी। जब ऊपर से सोने की मोहरें भड़ा गिरी तो वहाँ जो लोग अर्थी में जा रहे थे उन सब ने नीचे अर्थी रखी और सब ने उनको बटोरा और दौड़ लगाई और घर पहुँचे। आगे जो लड़का था
उसने भी देखा कि बहुत सारी सोने की मोहरें डली हुई। तो उसने कहा पिताजी तो चले ही गए, अब इनको बाद में जला देंगे, चलो हम पहले घर में धन रखा है। उसने भी मटका खाली किया, उसमें संपूर्ण भरी और वापस गया। तो माता लक्ष्मी हंसते हुए कहती हैं, बताइए प्रभु, ये लोग कहाँ जा रहे थे और अब ये कहाँ पहुँच गए? तो भगवान हंसते हुए कहते हैं, बात सही है, आप जहाँ रहोगी वहाँ तो ये होगा, लेकिन एक बात का मेरी जवाब दीजिए। माता लक्ष्मी ने कहा, क्या? कहले आपने सोने की मोहरें बरसाई, सब लोग लेके चल दिए, ये मुर्दा क्यों नहीं उठा? ये जो मर चुका है ये क्यों नहीं उठा? तो लक्ष्मी जी चुप हो गई। कहले वो तो मर गया इसलिए नहीं उठा। तो भगवान मुस्कुराए, कहते नहीं, इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैं नहीं हूं, मैं ही आपसे सर्वाधिक प्रेम करता हूं, इसलिए मनुष्य को जब जीवन मिलता है तो उसके अंदर जीवात्मा रूप में रहता हूं और पूरे जीवन आपके पीछे भागता रहता हूं। तब लक्ष्मी जी को अपने अहंकार टूटा और उन्हें प्रभु के चरणों पे झुकी और कहने लगी, प्रभु ठीक है, आपने जो कहा वही बात सत्य है। इसलिए अकेले लक्ष्मी पूजा नहीं, लक्ष्मी और नारायण जोड़ा, इस प्रकृति में हर चीज का जोड़ा है। यदि आप लक्ष्मी और नारायण की साथ में पूजा करते हैं तो आपके घर में संपूर्ण संपत्ति, धन, संपदा, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ निवास करें। अब इस कथा से आप क्या सीखते हैं देखिए। चलिए अब अंतिम हम आपको वह मंत्र बता रहे हैं। इस मंत्र का आप यदि प्रतिदिन नहीं समय है तो कम से कम 11 बार तो आप जाप करिए। आपको कुछ ही दिनों में अंतर मिलेगा कि हाँ, हमारे व्यापार में, हमारे कई चीज़ों में हमें अंतर आया और हमारे पास पैसा आना चालू हो गया और बढ़ चुका है। और यदि जो व्यक्ति रोज एक माला 108 बार जाप करे, वह खुद आप कमेंट्स करके हमें बताइए कुछ ही दिनों में कि हमें लाभ हुआ या नहीं। और वह मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलावासन्ने नमः। फिर से ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलावासन्ने नमः। बस इस छोटे से मंत्र का जादू देखिए आप, कुछ ही दिनों में आप कहेंगे कि हाँ। और यदि आपको लगता है कि नहीं है तो आप हमें बताइए, लेकिन मुझे विश्वास है लक्ष्मी नारायण पे, मेरे राधा कृष्ण पे, कि आप खुद 15 दिन के अंदर कहेंगे मुझे पहले से लाभ हुआ। चलिए अब हम यह बात समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यह ज्ञान अपने तक न रखें, सब लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गो